नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। स्वागत है आपका स्टेट लाइव में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बोकारो के चंदन क्यारी और गमला में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राजधानी रांची में लगभग 50 मिनट तक ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक मेगा रोड शो किया। इस रोड शो के जरिए बीजेपी ने अपनी ताकत भी दिखाई और रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान गाड़ी पर पीएम मोदी संग रांची से बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह, हटिया से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जायसवाल और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों ओर बने घरों की छतों पर मौजूद लोगों ने भी पीएम मोदी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कई महिलाएं अपने घरों की छतों पर खड़े होकर पीएम मोदी की आरती उतारते हुए भी नजर आईं। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान रातू रोड का इलाका मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला बढ़ता गया, लोगों की भीड़ उमड़ती गई। पीएम के रोड शो के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बोकारो जिले के चंदन क्यारी में प्रधानमंत्री की विजय संकल्प सभा को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा संदेश है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कोयलांचल की सभी सीटों पर भाजपा आजसू के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। एक सवाल के जवाब में सुदेश महतो ने कहा कि महागठबंधन की सभा में कहीं डेवलपमेंट की चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर विकास की बात मन से कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि महागठबंधन कहीं भी एनडीए के आमने सामने विकास के मामले में कम्पीट नहीं कर सकती है। गढ़वा के रंका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में चुनावी सभा में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गढ़वा के पेशका हाई स्कूल मैदान में पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गढ़वा में दुर्गा पूजा में जो यहां के लोगों के साथ हुआ वो अब कभी नहीं होगा, क्योंकि अब भाजपा की सरकार बस कुछ दिनों में आने वाली है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार बनते ही गढ़वा पलामू में बालू की कीमत कम कर दी जाएगी। सरकार बनते ही सबसे पहले मिथिलेश ठाकुर जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की नल जल योजना का पैसा खाया है। उनसे एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ये भ्रष्ट सरकार है। हेमंत और कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्ष में मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की लंबी लकीर खींची है उसके सामने सभी बौने हैं। अब गढ़वा की जनता तय करेगी कि अगला विधायक कौन होगा। मिथिलेश ठाकुर को अगर जनता अपना विधायक चुनती है तो वे गढ़वा को गुड़गांव जैसा विकसित जिला बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब भाजपा जान चुकी है कि हमारी इस चुनाव में हार है, इसलिए सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रही है और हिंदू मुसलमान करके हम चुनाव जीत जाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रही है। झारखंड की जनता अब विकास और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। इंडिया महागठबंधन से झामुमो प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी ने जनसंपर्क अभियान चलाया, साथ ही पिपरीडीह में कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने आग्रह किया कि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी मतदाता तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर महागठबंधन के हक में मतदान करें। उन्होंने कहा कि अपने विधानसभा को विकास में आगे लेकर आए। इससे पहले मेरे पति जगन्नाथ महतो आपके आशीर्वाद से 4 बार विधायक बनकर क्षेत्र का यथासंभव विकास कर चुके हैं और फिर कोरोना काल में भी जनता की सेवा करते करते वो गुजर गए। बेरमो से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत बेरमो प्रखंड अंतर्गत
निरंकारी भवन सहित विभिन्न प्रखंडों में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होकर बुजुर्गों का आशीर्वाद और जन समर्थन प्राप्त किया। साथ ही बेरमो विधायक ने बीते 3.5 सालों में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जितना विकास बेरमो विधानसभा में हमने किया है वैसा किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। पूरे झारखंड प्रदेश में इसी काम के आधार पर एक बार फिर बेरमो विधायक बनाने की जनता से अपील की। मीडिया से बात करते हुए कुमार जयमंगल सिंह ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे के विकास कार्य को जनता के बीच रखते हुए कहा कि मैंने तो यहां अपना 3 तल्ला घर नहीं बनाया, लेकिन रविंद्र कुमार पांडे जी ने बनाया है। बेरमो में आने के बाद रविंद्र कुमार पांडे जी ने सैकड़ों जमीनें खरीदी, एक हाईवा से 750 हाईवा का सफर तय किया। उन्होंने कई होटल जमीन खरीदे। रविंद्र कुमार पांडे के आरोप पर कुमार जयमंगल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके डकैत बोलने से मैं कुछ नहीं हो जाऊंगी। डकैत किसने की थी वो बेरमो की जनता को मालूम है। डकैती के पैसे से किसका साम्राज्य खड़ा हुआ था वो बेरमो की जनता अच्छे से जानती है। और झारखंड के विकास के लिए हेमंत सोरेन की सरकार को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि जो काम 17 वर्षों में एनडीए की सरकार ने नहीं किया है, इंडिया गठबंधन सरकार ने महज 5 वर्षों में करके दिखाया है। उन्होंने एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बनाने की भी अपील की। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान के 2 दिन पूर्व सोमवार को 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित 225 मतदान केंद्रों पर हेली ड्रॉपिंग ट्रेन और बस के माध्यम से चुनाव कर्मियों को भेजा गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में जगह जगह चेक पोस्ट और चेक नाका लगाकर पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान अब तक कई जगहों से वाहन में जेवरात समेत नकदी बरामद की जा चुकी है। इसी कड़ी में बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग NH-23 पर पेटरवार वन विभाग के समीप बने चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक वाहन से नगद 1,50,000 रुपए के साथ लगभग 2,000 साड़ी और गमछा बरामद हुए हैं। बरामद रुपए और साड़ी गमछा भाजपा पार्टी कार्यालय रांची से गिरिडीह जिला के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस राशि और वाहन को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई है। बात करते हैं बिहार की। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेहरू पथ पुनाईचक स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित पुस्तक आजादी की कहानी मुख्यमंत्री को भेंट की। इस अवसर पर नीतीश सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और सांसदों सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। भागलपुर में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद राहगीरों के बीच भगदड़ मच गई। घटना की जानकारी लोगों ने फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मामला जिले के जोग सागर थाना क्षेत्र के कोयला घाट का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गैस चूल्हा रिपेयर दुकान में अचानक घरेलू गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज करीब 1 किलोमीटर के इलाके में गूंज उठा। इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। हालांकि मौके पर पहुंचे हुए लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग भयावह होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका।
राहत की बात है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं इस धमाके में बगल की दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान से एक बार फिर बुंदेलखंड की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों को कभी स्वीकार नहीं करूंगा और अगर सागर से चुनाव लड़ने का मन हुआ तो खुलेआम ऐलान करूंगा। दीपावली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का ये जो बयान आज सागर में चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कोई काम चोरी छिपे नहीं करता, अगर सागर से चुनाव लड़ना होगा तो खुलेआम इसका ऐलान करूंगा। मंच को संबोधित करते हुए पूर्व गृह मंत्री ने कई लोगों पर निशाना साधते हुए तंज कसे। पुराने चुनाव में खुरई में भाजपाइयों की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि कुछ सालों पहले खुरई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इतना अत्याचार था कि पार्षद और सरपंच फॉर्म तक नहीं भर सकता था। खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का नाम लिए बिना ही भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों को स्वीकार करे या ना करे, मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है। हर 5 साल में कांग्रेस पार्टी रायपुर दक्षिण विधानसभा एक बार घूमने के लिए आती है। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ 8 बार नए प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए ही दक्षिण विधानसभा में आते हैं, उनके बाद उनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है। कांग्रेस नेता चाहे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हों या फिर भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, सभी हर 5वें साल रायपुर दक्षिण में पर्यटन करने आते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को दक्षिण रायपुर की विधानसभा की जनता क्यों स्वीकार करेगी और क्यों वोट देगी? कांग्रेस प्रत्याशी को रायपुर दक्षिण की 1% जनता जानती नहीं है। उन्होंने कहा कि सुनील सोनी पार्षद, मेयर, आरडीए अध्यक्ष, सांसद रहे हैं। उनके कार्यों से ही रायपुर शहर का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दक्षिण विधानसभा की जनता पूरी तरह आश्वस्त है कि दक्षिण विधानसभा का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि 3 बार मुझे विपक्ष में रहते हुए भी रायपुर दक्षिण की जनता ने जिताया है और इस बार भी जनता बीजेपी को ही जिताएगी। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की 100% परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। अकेले दक्षिण विधानसभा में हमारी 80,000 माता और बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। और वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में जितने अपराध घटित हो रहे हैं उसमें युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी की संलिप्त पाई जा रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सारंगगढ़ उप जेल में बंदियों की पिटाई और अवैध गतिविधियों को लेकर स्वतः संज्ञान में जनहित याचिका के रूप में स्वीकार याचिका पर सुनवाई की है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और विभूदत्त गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की तरफ जेल डीजी से हलफनामे पर अब तक की कार्यवाही को लेकर जवाब मांगा गया है। वहीं एक हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए याचनकर्ता को राहत दी गई। सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार की तरफ से डीजी जेल ने शपथ पत्र में बताया कि जांच के लिए समिति बना दी गई है और कुल 10 जेल कर्मियों में से 3 की विभागीय जांच पूरी हो चुकी है। वहीं 7 की जांच में गवाही चल रही है। हाई कोर्ट ने पूछा कि यहां जांच कब तक पूरी हो जाएगी, जिस पर बताया गया कि आरोपी जेल कर्मियों को उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया गया है। मामले में जांच जल्द ही पूरी हो जाएगी। इस सुनवाई के दौरान बंदियों की ओर से और उनके परिजनों ने हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई में बताया गया था कि
सारंगढ़ उपजेल में वसूली के लिए टॉर्चर किया गया। नकद लेने के अलावा अलग अलग खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराए गए। हस्तक्षेप याचिकाकर्ता दीपक चौहान और दिनेश चौहान के अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके पक्षकार और उनके परिवार के लोगों के बयान अलग अलग जिलों में दिए जा रहे हैं, जिससे परेशान आई हो रही है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने राहत देते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की मांग पर मामले की जांच अधिकारी को बयान बिलासपुर पहुंचकर लेने के निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को मिली मिशन की जमीन पर देखरेख करने वाले परिवार द्वारा कब्जा कर बिक्री कर दिया गया है। इन कब्जों विक्रय के विरोध में छत्तीसगढ़ का मसीही समाज के सचिव नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में मसीही समाज के लोग पिथौरा थाना के घेराव कर प्रदर्शन किया। पूर्व में भी नितिन लॉरेंस के नेतृत्व में इसी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। मिशन की जमीन के संबंध में लंबे समय से प्रशासन से कार्यवाही करने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मसीही समाज में इसी बात का आक्रोश दिखाई दे रहा है और मसीही समाज चाहता है कि अवैध विक्रय कब्जाधारियों पर एफआईआर दर्ज और जमीन को मुक्त करवाया जाए, ताकि पूर्व की तरह वहां धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां फिर से शुरू की जा सके। इस मामले को लेकर मसीही समाज स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द ही कार्यवाही करवाने की बात कर रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी बेबी के नाम से मशहूर खजांची नाथ का 8वां जन्मदिन मनाया। खजांची नाथ का जन्म नोटबंदी के दौरान उस समय हुआ था जब उनकी मां एक बैंक के बाहर लाइन में इंतजार कर रही थी। बच्चे का नाम खुद अखिलेश यादव ने रखा है, जिससे खजांची के नाम से जाना जाता है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी हर साल खजांची के जन्मदिन को नोटबंदी के विरोध के प्रतीक के रूप में मनाती है। इस बार भी अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में खजांची का 8वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान केक काटे गए और मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर अखिलेश यादव ने खजांची को साइकिल भी गिफ्ट की। इसके साथ ही बच्चे को कुछ पैसे भी भेंट किए गए हैं। नोटबंदी के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और नोटबंदी में कानपुर देहात के झींझक में बैंक में, पंजाब नेशनल की बैंक में लड़का एक जन्म लिया था और उसका नाम खजांची नाथ रखा गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो खजांची है जिसका जन्मदिन लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने मनाया था। इसके बाद अब वो घर वापस आ गए हैं और हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से इनका जन्मदिन मनाया गया है और क्या कुछ इन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा आश्वासन दिया गया है। तो सबसे पहले हम खजांची से ही बात कर लेते हैं। खजांची, क्या हुआ था लखनऊ में? बर्थडे हुआ था। बर्थडे हुआ था। बर्थडे में क्या क्या मिला था वहाँ पे? वहाँ पे घड़ी और साइकिल। घड़ी और साइकिल। हाँ। और हमने सुना था वहाँ पे आपने पोएम सुनाई थी इंग्लिश में। हाँ। कौन सी थी पोएम? एलिफेंट। सुनाओ, पूरी सुनाओ। एलिफेंट एलिफेंट लाइक ए बॉल, थी इज डल upon its bed we have it right, so we answer side to side, we have one at the side, left and right on his side। तो आगे के लिए अब क्या सोच रहे हैं? 27 का चुनाव भी लगा है। 27 के चुनाव में हमारे गांव तथा आसपास के सभी क्षेत्र के जितने भी वोटर्स हैं सब देख चुके हैं, माननीय जी का कार्य देख चुके हैं, विकास भी देख चुके हैं। पहले भी जो काम हुए हैं सभी माननीय जी के कार्यकाल में हुए हैं। सभी लोग पूरी तरह से सपा के और माननीय जी के साथ हैं। तो साफ है तस्वीर कि यहाँ पर जो विकास है वो 2027 में चुनाव होने के बाद ही, लेकिन उससे पहले भी यहाँ से अब वर्तमान में जो लोकसभा कन्नौज के सांसद हैं वो अखिलेश यादव जी। सूरत भी बदलेगी। मोहित बाथम, कानपुर देहात, एपीएन न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।